नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के क्रमांक में महाराज जी से संबंधित एक ऐसी घटना का विवरण आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो कि महाराज जी से आपके जुड़ाव को तो मजबूत करेगा ही, साथ साथ महाराज जी पर आपकी आस्था और भी घनिष्ठ हो जाएगी। तो आज एक ऐसा ही चमत्कारिक वृतांत महाराज जी से संबंधित लेकर आए हैं। तो आइए बिना देर के हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आप सभी तो जानते ही हैं महाराज जी कितने दयालु हैं। महाराज जी कभी भी किसी भी अपने अनन्य भक्त को दुख में, परेशानी में नहीं देख सकते। महाराज जी जब किसी अपने अनन्य भक्त की परेशानी को सुनते हैं, देखते हैं और अनुभव करते हैं तो महाराज जी से रहा नहीं जाता। महाराज जी किसी न किसी प्रकार से चमत्कारिक स्वरूप में उस उक्त भक्त की सहायता हेतु स्वयं ही पहुंच जाते हैं। तो आज ऐसी ही एक घटना आप सभी से साझा करने जा रहे हैं। तो ये बात है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की, जहां पर क्या होता है कि रामपुर के एक भक्त जो कि पुलिस में एक बड़े अधिकारी हैं, उनकी पुत्री को टाइफाइड की समस्या हो गई थी। काफी पुरानी बात है। तो उस टाइफाइड के बिगड़ जाने से उनकी पुत्री की मरणासन्न स्थिति हो गई थी। टाइफाइड जैसी बड़ी बीमारी में डॉक्टर जो थे वे खाना पीना बिल्कुल बंद कर देते थे, जिसके कारण उनकी पुत्री की तबीयत इतनी खराब हो चुकी है, इतनी कमजोरी आ गई है कि बिल्कुल गंतव्य की ओर अग्रसर हो चुकी है। तो हुआ यह है कि रामपुर से महाराज जी के लिए नैनीताल को एक पत्र आया है, यानी कि रामपुर से महाराज जी के लिए एक पत्र भेजा गया है जिसमें उक्त लड़के की परेशानी के विषय में लिखा गया है। और उस लड़की की अंतिम इच्छा यह है कि वे मरने से पहले, मृत्यु से पहले महाराज जी के दर्शन करना चाहती है। लेकिन अब देखिए महाराज जी का चमत्कार क्या है कि महाराज जी तो अंतर्यामी हैं। अपने भक्तों की बुरी स्थिति को महाराज जी पहले ही भांप लेते हैं। तो उस पत्र के कैंची धाम पहुंचने से पहले ही महाराज जी ने ये बता दिया था अपने भक्तों को। वहां पर धाम में महाराज जी ने पहले ही जानकारी दे दी थी कि उन्हें रामपुर बहुत जरूरी कार्य से जाना है। तो हुआ यह है कि रामपुर उस लड़की के घर पहुंचते ही महाराज जी जो हैं वो सीधे उस लड़की के कमरे में पहुंच गए हैं, जहां पर लड़की विश्राम कर रही है, जहां पर मरणासन्न स्थिति में बिस्तर पर वह लड़की लेटी हुई है। तो महाराज जी जैसे ही लड़की के कमरे में प्रवेश करते हैं तो महाराज जी चिल्लाकर बोलते हैं, मेरी लड़की को तो भूखा ही मार दिया, बहुत बुरी स्थिति कर दी है और मैं भी भूखा हूं, मेरे लिए खाना बनाओ। इस प्रकार महाराज जी के वाक्य उस कमरे में गूंज उठे हैं। और लड़की ने जैसे ही महाराज जी के वचन सुने हैं तो लड़की के मानो मन में, रोम रोम में इतना प्रेम उमड़ कि उस उक्त स्थिति में भी महाराज जी के जो अमृतमयी वाणी है वो कानों में पड़ते ही एक नई ऊर्जा सी उस लड़की के भीतर आ गई है। इस प्रकार जब महाराज जी ने कहा और प्रसाद बनने पर स्वयं पाते हुए महाराज जी ने भोजन प्रसाद ले लिया है और भोजन पाते ही स्वयं उन्होंने अपनी थाली से लड़की को एक चपाती देते हुए कहा, ले बिस्तर से उठ और चपाती खा। महाराज जी ने जब ऐसी आज्ञा दी है तो उसके बाद क्या हुआ है कि लड़की में एक अलग ही ऊर्जा जो है प्रसारित हो गई है। लड़की महाराज जी की अमृतमयी वाणी सुनकर किसी तरह बिस्तर से उठी और बैठकर उसने चपाती का कुछ हिस्सा खाया, क्योंकि बीमार है। लेकिन महाराज जी तो महाराज जी हैं। तो महाराज जी का चमत्कार देखिए हुआ क्या। फिर महाराज जी ने उससे कहा कि तू बिस्तर से उठ और कुर्सी में बैठ जा, मैं बहुत थक गया हूं, बिस्तर में मैं लेटूंगा। इस प्रकार महाराज जी ने जब वाक्य कहे तो समझ लीजिए कि ऐसा चमत्कार हुआ है कि एक लड़की जो बिस्तर पर बिल्कुल मरणासन्न स्थिति में है, महाराज जी की वाणी में ही इतना चमत्कार है कि महाराज जी की ऊर्जामयी वाणी सुनकर वह लड़की बिस्तर से उठी और महाराज जी की आज्ञा का पूरी तरह से पालन किया। अब हुआ क्या है कि वह लड़की उठकर बैठ गई है कुर्सी में और लड़की के कुर्सी पे बैठते ही बाबा जी ने उसके बिस्तर में विश्राम करने के लिए मुद्रा में आ गए महाराज जी और लेट गए। और तकरीबन 1 घंटा लेटकर फिर महाराज जी उठकर चले गए। बिना किसी को कुछ कहे महाराज जी वहां से निकल पड़े और लड़की इतने से उपचार के बाद कुछ ही दिनों में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। अब महाराज जी का चमत्कार देखिए, बाबा जी ने उसकी चारपाई में लेटकर उसकी समस्त व्याधि को समेटकर अपने साथ ले गए। महाराज जी की यही एक खूबी है कि महाराज जी
अपने अनन्य भक्तों के सारे दुखों को स्वयं पर लेकर उनको जीवन से ओझल कर देते हैं, सारी परेशानियों को महाराज जी हर लेते हैं। तो इस कथा में आप देखिए क्या चमत्कार हुआ है कि महाराज जी ने सारे कष्ट उस लड़की के हर लिए। और सोचिए, जो लड़की मरणासन्न स्थिति में थी, बिस्तर में लेटी हुई थी, उसका सारा कष्ट, यहां तक कि आप यह कह सकते हैं कि उसकी पूरी मृत्यु का जो कष्ट था, जो मरणासन्न स्थिति थी, उसको महाराज जी ने हर कर एक नए जीवन को प्रदान किया। और ये केवल इस कथा में ही नहीं, बल्कि कई ऐसी कथाएं हैं जिसमें महाराज जी ने, कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें महाराज जी ने मृत या मरणासन्न स्थिति में भक्त को जीवन दान देकर उनका पूरा कष्ट हर लिया है। अब देखिए इस कथा से आपको सीखने को क्या मिलता है। ये तो बात हो गई कथा की, वृतांत की। अब आप क्या समझ सकते हैं। देखिए, महाराज जी जीवन में चमत्कार करने के लिए सदैव जाने जाते हैं, और चमत्कार भी ऐसे कि जिस पर किसी को विश्वास ही ना हो, ऐसा हतप्रभ कर देने वाली घटनाएं महाराज जी करते हैं। और जीवन में एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, यदि आप महाराज जी से जुड़े हुए हैं, अगर आप सहृदय महाराज जी से पुकार करते हैं, कोई भी आपके जीवन में ऐसे अटके हुए कार्य हैं, कोई समस्याएं चल रही हैं, या सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, या जीवन में कोई भी दुख है, रोग है, या कोई भी ऐसी स्थिति है जहां पर असमंजस बना हुआ है, महाराज जी से सहृदय प्रार्थना करिए। और ये मत सोचिए कि महाराज जी हम पर नजर नहीं बनाए हैं, या महाराज जी हमसे रूठ गए हैं, या महाराज जी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहे हैं। महाराज जी से जुड़ने वाले प्रत्येक भक्त को ये बात याद रहनी चाहिए कि वह महाराज जी के सानिध्य में है, महाराज जी की ओट में है, महाराज जी का अभय हस्त उस अमुक व्यक्ति के ऊपर है। तो घबराने जैसी कोई बात नहीं है। जीवन में कोई भी कष्ट यदि होगा तो महाराज जी स्वयं हर लेंगे उसे। और जीवन में महाराज जी की एक बात आपको और मैं कहना चाहूंगा कि महाराज जी के अनन्य भक्तों के जीवन में यदि कोई महाकष्ट भी आता है तो उस महाकष्ट में से महाशब्द महाराज जी हटा देते हैं और छोटा मोटा कष्ट जीवन में रह जाता है। तो इसलिए परेशान मत होइए। और ये भी हो सकता है, देखिए एक बात इसमें बड़ी संभावना है कि ये मत सोचिए कि महाराज जी के रहते हमारे जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं। हो सकता है जिन्हें आप कष्ट समझ रहे हो, जितना कष्ट आपको दिख रहा हो सकता है महाराज जी की कृपा से वे केवल उतना ही रह गया हो, महज उतना सही आपको दिख रहा हो सकता था वे कष्ट इतना बड़ा था कि आप उसे झेल भी नहीं पाते। तो इसीलिए महाराज जी के होते हुए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी हैं ही इतने दयालु, हैं ही इतने चमत्कारी कि आपके जीवन में महाराज जी के होते हुए कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती, कोई परेशानी नहीं आ सकती। बस श्रद्धा पूर्वक अपनी सेवा और महाराज जी की शिक्षाओं का अनुसरण करते रहिए, उनको प्रवाहित करते रहिए और उनका पालन करते रहिए। आप पाएंगे कि जीवन में आपके बड़े से बड़े कार्य जो आपको दिख रहे हैं या असंभव से दिखने वाले कार्य बड़ी ही सुगमता और सरलता के साथ हो जाएंगे। यही है महाराज जी का चमत्कार। और महाराज जी के अनन्य भक्तों को घबराने की कभी आवश्यकता नहीं है। महाराज जी सदैव आपके आसपास ही होते हैं। अनुभव करने वाले के हृदय में ये बात होती है कि आप उनका अनुभव कैसे कर पा रहे हैं। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से आपको अवश्य ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। और इसी विशेषांक के साथ समय आ गया है विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। तो आज के इस क्रमांक से यही प्रार्थना करना चाहूँगा सभी अनन्य भक्तों के लिए कि महाराज जी सभी पर अपना अभय हस्त बनाए रखें, सभी के जीवन में उन्हें सद्बुद्धि सन्मति प्रदान करें और इस संपूर्ण विश्व का कल्याण करें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।